एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई वेबसाइट को डेवलप करते हो ना, तो आपने देखा भी होगा कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी पैराग्राफ्स लिखी होती हैं। और पैराग्राफ होती क्या है एक्चुअल में? क्या होता है कि सबसे पहले आपका लेटर्स होता है जो कि ABCD होती है। तो लेटर का जो कलेक्शन होता है वो बेसिकली क्या जो फॉर्म करता है वो बेसिकली बनता है उससे वर्ड। और जो वर्ड का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैराग्राफ। ठीक है। तो उस पैराग्राफ को आपको यूज करने के लिए बेसिकली HTML में एक टैग उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है जिसको बोलते हैं हम पी टैग एंड प्री टैग। तो अपने पास टोटल दो टैग्स हैं, एक है पी टैग और एक है प्री टैग। और ये दोनों टैग जो होती हैं यूज की जाती हैं पैराग्राफ के लिए। ठीक। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके अंदर आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि आप कुछ स्पेसिंग देना चाहते हो या फिर वर्ड्स के बीच में कुछ ज्यादा स्पेसिंग देना चाहते हो, तो उसको हम लोग बेसिकली विद द यूज ऑफ पी टैग हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, हमें प्री टैग का यूज करना होता है। ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल इंट्रोडक्शन पी और प्री टैग का। अब हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल करेंगे प्री टैग पे और एक एग्जांपल करेंगे पी टैग पे। दोनों का काम बेसिकली पैराग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ही होता है। तो चलिए मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ पैराग्राफ पैराग्राफ.html। और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया फाइल को। और हम लोग क्या करेंगे, HTML वाला प्लेट कोड को यहाँ पे ले लिया हमने। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी हमें पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर रिटायर हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। और ये टाइटल है जो कि मैंने आपको फर्स्ट से आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, टाइटल क्या होता है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे, चूंकि हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे दे देंगे पैराग्राफ। ठीक है। चलिए, अब क्या होता है देखिए, अगर आपको वेबसाइट पे कुछ टेक्स्ट डालना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप पी या प्री टैग का यूज कीजिए, या बिना यूज किए हुए भी आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ है दिस इज नॉर्मल नॉर्मल पैराग्राफ। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी पाथ कर लेता हूँ एंड देन मैं ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो, आप ये आ गया यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे इसके लिए हम बेसिकली जो कंसीडर क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पी टैग का, क्योंकि हो सकता है कि उस पैराग्राफ के अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उस केसेस में हमें पी टैग का यूज करना पड़ता है। तो पी टैग का जो होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसके दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम कंटेंट भी देते हैं। तो जो भी आप विथ इन अ पैराग्राफ आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, आप इसको लिखना चाहते हो, तो उसको हम लोग बेसिकली एलिमेंट्स के जो अंदर वाला पार्ट होता है, जिसको हमने एलिमेंट्स के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कंटेंट का सेक्शन होता है जहाँ पे हम बेसिकली कंटेंट को प्लेस करते हैं। तो वैसे ही अपना पी एक ओपनिंग टैग हो गया। देन हमारा ये क्या बोल सकते हैं, कंटेंट हो गया। और देन ये इसका एक क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे। आपने यहाँ पे एक डिफरेंस देखा कि जब हम पी टैग का यूज नहीं किए थे तो यहाँ पे जो स्पेसिंग थी, लेट मी शो यू इट अगेन। जैसे मान लीजिए मैंने अभी पी टैग को हटा दिया है, मैंने इसको सेव कर लिया। आप यहाँ पे स्पेसिंग का देखना, अभी मैंने पी टैग का भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ से स्पेसिंग हट गई। तो पी टैग का एक और फीचर क्या होता है कि जैसे ही आप पी टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो अपने कोड के अंदर, तो ब्राउजर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका उसके लिए जो एक स्पेसिफिक मार्जिन और जो स्पेसेस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं और अभी हम रिफ्रेश करें तो आपको दिखे कि ये टॉप से इसकी स्पेसिंग कम हो गई है। तो ये तो होता है प्री टैग, सॉरी पी टैग। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये टेक्स्ट हो गया। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग कुछ टेस्टिंग पर्पज के लिए रैंडम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक पैराग्राफ ही लेता हूँ और इसको मैं अपने पैराग्राफ कंटेंट के अंदर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद से हमें एक और पैराग्राफ चाहिए, तो मैं ये पैराग्राफ भी ले लिया एंड देन मैं ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ।
तो अभी मेरे पास क्या है कि दो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और इसका भी अब देखना बेनिफिट क्या है पी टैग का यूज करने का बेसिकली। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर अभी आप देखोगे ना, तो इसमें क्या है कि अगर मैंने पी टैग का यूज किया तो मुझे टॉप पे भी थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई है, और ये बीच में भी उसको सेपरेट कर देता है स्पेसिंग को। कि जैसे आप जब भी वेबसाइट पे आप उसको रीड करोगे तो आपको लगेगा ओके ये दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। तो इसका यूजफुल इसलिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। अब आता है बात कि हम प्री टैग का यूज क्यों करते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे इसमें टाइप सेटिंग इंडस्ट्री के बाद मैं कुछ स्पेस इस टेक्स्ट को मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा हूँ विद इन द सेम पैराग्राफ स्टाइल। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, और मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे दिया। और मैं इसके एंड में जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ कर लिया, जैसे ये मेरा पी टैग था, इसके अंदर फर्स्ट कंटेंट ये था, देन इतना स्पेसिंग था। तो पैराग्राफ टैग जो होता है बेसिकली वो आपके स्पेसिंग को कंसिडर नहीं करता, वो उस स्पेसिंग को रिमूव कर देगा। अभी मैंने पी टैग के अंदर लिया है, राइट। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तो मुझे सेम टेक्स्ट ही दिख रहा है। मैं या यहाँ पे मैंने सेव भी ऑलरेडी कर चुका है इसको, ठीक है। तो भले ही हमने यहाँ पे स्पेसिंग दिया है, लेकिन सिंस कि हम लोग पी टैग का यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसकी स्पेसेस को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं प्री टैग का। मैं सेम कंटेंट यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब यूज करूंगा प्री टैग, ठीक है। इसको प्री कर देता हूँ मैं, और ये भी हो गया आपका प्री टैग, और दूसरा वाला पैराग्राफ ही रहने देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और अभी आप यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने प्री टैग का यूज किया तो मैंने जो भी स्पेसिंग दे रखी है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा प्री टैग था। इसके बाद यहाँ से इतना सारा स्पेस है, जो कि आपको ये स्पेस दिख रहा होगा। उसके बाद से मैंने इंडस्ट्री के बाद से इंटर किया था, तो ये सारी स्पेस आ रही हैं। वो स्पेसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिकली फीचर होता है प्री टेक का, कि प्री का मतलब ये होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो आपको जिस फॉर्मेट में टेक्स्ट है, यानी विथ स्पेसेस, वो सभी को इंक्लूड करता है प्री टेक। तो आज के वीडियो में हमने देखा पी और प्री टेक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।